वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं एसएससी जी 2024 के बारे में। तो अभी अभी आपके साथ 5 तारीख, 6 तारीख और 7 जून को आपका एसएससी जी प्री एग्ज़ाम निकला है और आप सभी ने प्री एग्ज़ाम में अपना एंट्रेंस दिया है, मतलब अपना सीबीटी एग्ज़ाम आपने दिया है। उसके बाद जो समय बीत रहा है, आज आपकी 10 जून हो गई है, तो 8, 9, 10 ये सब जो समय बीत रहा है, बस उसमें हो क्या रहा है, इस रिस्पॉन्स शीट का इंतज़ार है। पर यूट्यूब के ऊपर आप लोग कट ऑफ देख रहे होंगे, सीबीटी की तैयारी कैसे करें। एक एस्पायरेंट के दिल से पूछो यार, वो भी उसकी आंसर की नहीं आई है अभी, वो हाल फिलहाल कितना ही मेहनत किया हो। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि हम अपनी पढ़ाई जिस तरीके से कर रहे हैं, नो डाउट हम अपना 100% दे रहे हैं मेरे भाई, पर एग्ज़ाम का लेवल जो है कभी टेक्निकल अप कर देता है, कभी टेक्निकल क्वेश्चन घुमावदार होते हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी कैसे हो रहा है। तो अटेम्प्ट तो नो डाउट अटेम्प्ट लगभग सब करके आते हैं, पर वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता जब तक कि आंसर की या रिस्पॉन्स शीट नहीं आ जाती कि हमारा एक्चुअली मार्क कितना आ रहा है। ऐसे तो हम भी बोल देंगे हमने 178, 179, 180 क्वेश्चन किया है, अगला बंदा भी बोल देगा, पर ये अटेम्प्ट जो आपका है वो कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पे नहीं उतना फ़ॉलो कर पाता कि जितना जब तक रिस्पॉन्स शीट नहीं आती। तो जो ये समय गुज़र रहा है, मैं जानता हूँ मेरे भाई, आप भी एक एस्पायरेंट हो, मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे दिल से जो अंदर से आवाज़ आती है, बस रिस्पॉन्स शीट आ जाए और उसमें एक अच्छा पॉजिटिव मार्क्स आ जाए ताकि हम सीबीटी 2 की तैयारी कर सकें। पर लोग आपको बता रहे होंगे कट ऑफ इतनी जाएगी और मेंस की तैयारी आप ऐसे करो, पर अभी अंदर से वो हौसला नहीं आ रहा है जब तक कि आपकी रिस्पॉन्स शीट नहीं आ जाती। तो रिस्पॉन्स शीट कब तक आएगी इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने अक्टूबर में जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है, जो पिछली बार हुआ था, जो आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम आपका हुआ, अगर हम बात करें रिस्पॉन्स शीट की, तो पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था और उसकी रिस्पॉन्स विदिन 1 वीक के अंदर आ गई थी। तो इस बार भी आई होप, उम्मीद करता हूँ कि विदिन 1 वीक आ जाए, 14-15 जून से पहले आ जाए। तो आप मान के चलिए 1 वीक के अंदर आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी और आप अपनी रिस्पॉन्स शीट के आधार पर ये चेक कर पाओगे कि आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है। ठीक है। और रही बात शिफ्ट एनालिसिस की, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो शिफ्ट एनालिसिस है, रीजनिंग का ओवरऑल पैटर्न वही था और जो टेक्निकल का लेवल था हर एक में, कुछ लोग बता रहे हैं मॉर्निंग की शिफ्ट कुछ ज़्यादा आसान थी। पर मैंने कई लोगों से बात की जिन्होंने मॉर्निंग में एग्ज़ाम दिया था, तो उनका भी मैंने अपने पैटर्न को बताया, तो उनका मेरे भी ऐसे ही पैटर्न शो हो रहे थे। तो ओवरऑल कुछ लोग बता रहे हैं कि सेम था। अब बाकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, क्वेश्चन देखने को मालूम पड़ जाएगा, जब पेपर को देखा जाएगा कि हाँ क्या-क्या था क्या नहीं। बाकी जो एनालिसिस होती है, जिसका जो हार्ड शिफ्ट होती है उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, हो सकता है आपके नंबर इंक्रीज़ हो, तो वो तो बाद में डिपेंड करेगा, पर आपके रॉ मार्क्स रिस्पॉन्स शीट में पहले आ जाएगा। एसएससी किस तरीके से फैक्टर करता है आज तक मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, पर वो नंबर किसके इंक्रीज़ होते हैं वो तो बाद में देखने को मिलेगा। तो रिस्पॉन्स शीट आपकी आ जाएगी, आपको एक अच्छा पॉजिटिव मार्क्स देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, जितना लोग कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, जितना आपको बताया जा रहा है, उसके इर्द-गिर्द आपके नंबर आएँगे, तो आप ऑटोमेटिक मेंस की तैयारी में लग जाओगे। ठीक है? अब होगा क्या कि जब आपकी आंसर रिस्पॉन्स शीट आंसर की आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में लोग डिवाइड होंगे। एक तो ऐसे होंगे जिनके नंबर थोड़ा कम बैठ रहे होंगे, जितना लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं उससे कम बैठ रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा लो अपने आप को फ़ील करेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ अपने आप को लो फ़ील करेंगे, उनको लगेगा यार मेरा तो कुछ नहीं होगा, मुझसे तो प्री नहीं निकल रहा है, मेरा क्या ही होगा। तो मैं बता दूँ, और कुछ ऐसे होंगे जिनको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएगा जितना लोग बता रहे हैं, तो वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाएँगे, बिना कुछ सोचे धमाधम मेंस की तैयारी करेंगे। इनको भी मैं कुछ एडवाइस करना चाहूँगा, जो मेंस की तैयारी करेंगे इस उनको जो छोड़ के भागेंगे उनको। मेरे भाई, आंसर की आने के बाद आप जो 2 ग्रुप में डिवाइड हो रहे हो, तो एक ऐसा होगा ग्रुप जो सोचेगा कि यार मुझसे तो प्री नहीं निकल पा रहा है, मेरा क्या ही होगा। एक होगा जिसको लगेगा यार प्री तो मेरे इतने अच्छे हैं, बस मेंस में मुझे मेहनत करनी है, मैं मेंस में लग जाऊँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उनका कि जो छोड़ के भागने वाले हैं। मेरे भाई, आपने एसएससी जेईई 2024 का अभी सीबीटी 1 दिया है और सीबीटी 1 में आपको लग रहा है लो फील हो रहा है कि यार नंबर मेरे कम आ रहे हैं, तो आप भागना स्टार्ट कर दोगे। कहाँ भागोगे? या तो फिर से आप सीबीटी 1 की तैयारी में लग जाओगे, या तो सीबीटी 1 की आपकी तैयारी में लग जाओगे, या फिर आप जो है आपके सामने जो भी कोई वैकेंसी यूपीजी होगी अभी से उसकी बेरे में लग जाओगे। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा, तो जो पिछला ट्रेंड था लगभग 45 डेज़, मतलब कि आपका 9, 10, 11 अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम हुआ था प्री का और 4 दिसंबर को मेंस था।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आपको 50 मतलब अगर बात करें रिजल्ट आने के, रिजल्ट तो काफ़ी देर में आता है, पर आंसर की के हिसाब से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो 40-50 दिन का मतलब 45 दिन का समय था, उसी में आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी थी। तो ये मान लीजिए अगर इस बार मिलेगा तो मैक्सिमम 2 महीने आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, 2 महीने मान लीजिए मिल जाता है। तो 2 महीने के अंदर आपका सीबीटी 2 का गेम खत्म हो जाएगा। जो लोग सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे, उनका 2 महीने के अंदर गेम खत्म हो जाएगा। तो ये जो भागने वाले हैं सीबीटी 1 की तरफ, मैं उनसे कहूँगा कि आप पेपर उठा के देख लीजिए। किसका पेपर उठा के देख लीजिए आप। आपका जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल है मेरे भाई ना, वो अब सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाने की वजह से अब वो ज़्यादा वेरी नहीं करता है। अगर आप जो सीबीटी 1 में पढ़ते हो, वही आपका कभी-कभी सीबीटी 2 में काम आ जाएगा। जो आप सीबीटी 2 में पढ़ते हो, वो आपका सीबीटी 1 में काम आ जाएगा। आप जा कर के देखिए 2023 का पेपर, 2023 में 9, 10, 11 4 शिफ्ट में आपका टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 1 का। और उसी साल 2024-23 का आप देख लीजिए मेंस का पेपर। आपको लगेगा मेंस का जो लेवल था वो सीबीटी 1 से काफ़ी लो था। मेरा जो 2023 में सीबीटी 2 क्वालीफाई ना होने का एक रीज़न ये भी था कि मैंने जो सीबीटी 1 की तैयारी की थी अच्छे लेवल से पढ़ाई करके, और मैंने प्री क्वालीफाइड किया था अच्छे से, मतलब हो गया था। पर सीबीटी 2 में मेरा जो लेवल था, मैंने सोचा कि अब जो सीबीटी 2 का लेवल होगा वो सीबीटी 1 से काफ़ी ज़्यादा और अप होगा। पर मेरा वो सोचना वहाँ पे नकारा साबित हुआ, गलत साबित हुआ, और वहाँ का जो लेवल था काफ़ी बेसिक आ गया। और बेसिक आने की वजह से मैंने ईएससी के क्वेश्चन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 पे काम किया। उन्हीं को ही 45 दिन के अंदर, इतना समय होता नहीं है, उन्हीं को मैंने 1, 2, 3 बार करने की कोशिश की, जो मैं कर पाया उन्हीं को करके गया। पर एग्ज़ाम का लेवल मेरे भाई ऐसा नहीं था जैसा मैं सोच के गया था। इसी वजह से सीबीटी 2 मेरा क्वालिफाइड नहीं होगा। और मेरे साथ में कोलीग जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया ईएससी लेवल का, जो सीबीटी 1 किया था उन्हीं से हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा होगा, पर आपको हर एक चीज़ से लड़ना होगा, हर एक चीज़ से चलना होगा, साबित करना होगा। क्योंकि मेरे भाई समय, या जो आपका समय है, जो ये आपका क्या कहते हैं कि किस्मत है, मौका एक बार देती है आपको। तो अगर आप सीबीटी 1 में क्वालिफाइड हो रहे हो, तो एक बार आपको ध्यान रखना है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप सीबीटी 2 की तैयारी जब करने जाओ, तो आपके दिमाग में केवल हाई लील ना हो। आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा, वन लाइनर पे भी काम करना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन भी काम करना पड़ेगा, बेसिक भी लेके चलना पड़ेगा, ईएससी भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी संस्था से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन हो गए, वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है आप उसी पे डिपेंडेंट हो, बस वो जो पढ़ा देगा वही हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है। आपको समय एक बार मिला है, वो पढ़ा के निकल जाएगा। पर आपके जीवन में हो सकता है दोबारा सीबीटी 1 क्वालीफाई करने में 2 साल लग जाए। पर आप एक बार सीबीटी 1 क्वालीफाई हो, तो हर एक चीज़ से आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको हर एक तरीके से तैयार होना पड़ेगा। इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, वो अलग मुद्दा है। पर मेरा जो मुद्दा अभी यहाँ पे ये था कि जो लोग अलग भाग रहे हैं सीबीटी 1, तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि भाई जो सीबीटी 2 आपका है, सीबीटी 2 में आपका जो टेक्निकल आ रहा है 100, जो इसमें पढ़ाया जाएगा, जो लोग आपको पढ़ाएँगे, अगर आपका सीबीटी 1 क्वालीफाइड नहीं होता है, तो कहीं न कहीं आपको जब आगे 2025 का आप सीबीटी 1 देने वाले हो, तो वो वहाँ पे काम आने वाला है। तो जिनका भी सीबीटी 1 आपका नहीं क्वालिफाइड हो पाता, जिनको लगता है कि हमारे रॉ मार्क्स कम हैं, या हम उस स्टेज में नहीं हैं कि हमारा क्वालिफाइड हो पाएगा, तो उनको भी मैं ये सजेशन करूँगा कि 2 महीने की बात है, आप 2 महीना मेंस की तैयारी करना। उससे क्या होगा कि आपका टेक्निकल बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में कहीं न कहीं वो काम आएगा, क्योंकि दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2। पहले मैं नहीं कहता था, पहले क्या होता था, आपका सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड होता था, और आपका वो सब्जेक्टिव आपको लिखना होता था। कई बार वहाँ पे नहीं कहता था, पर यहाँ पे आपका सीबीटी 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव है, और सीबीटी 1 भी आपका ऑब्जेक्टिव है। इस केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपका सीबीटी 2 कभी न कभी सीबीटी 1 की तरह हो सकता है, कभी न कभी सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तरह हो सकता है, मतलब कॉमन हो सकता है। और इसका फ़ायदा आपको कब मिलेगा, जब आप एक बार सीबीटी 2 की, मैंने देखा है बहुत से बच्चे सीबीटी 1 जब क्वालीफाइड नहीं हो पाते हैं, तो वो सीबीटी 1 यहीं उबाल से पीछे चले जाते हैं, फिर से सीबीटी 1 में तैयारी करते हैं, और उनको जब दोबारा मौका मिलता है सीबीटी 2 में आने की, जब वहाँ पहुँचते हैं, तो वो लोगों को लगता है यार मेरा पहली बार है, और पहली बार में काफ़ी उनकी गलतियाँ होती हैं, और सीबीटी 2 क्वालीफाइड नहीं हो पाते हैं। मतलब ज़िंदगी ने मौका दिया भी सीबीटी 1 क्वालीफाई होने का, पर वो सीबीटी 1 जो पहली बार होते हैं, तो उनको लगता है यार मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मेरा क्या ही होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, और वो सब कुछ सही होते हुए भी फेल हो जाते हैं। फिर वो दोबारा प्री में आते हैं। मेरे भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करो। अगर आप सीबीटी 1 की इस सवाल को क्वालीफाइड नहीं कर पा रहे हो,
अगर आप पीछे रह जा रहे हो, अगर आप सीबीटी 1 की जो ये वाल है, अगर आप इसके आगे नहीं आ पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको लौटना नहीं है। आपको इस वाल से छलांग करके सीबीटी 2 वाले ज़ोन में आना है और आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। भले ही आप सीबीटी 1 क्वालिफ़ाइड हो या ना हो, क्योंकि आपको जब यहाँ टेक्निकल पढ़ोगे तो वो कहीं न कहीं हो सकता है आगे फर्दर एग्ज़ाम में आपको काम आए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ही आपका बूस्ट अप होगा। क्योंकि भाई मेरे भाई आप पीछे लौट के जाओगे, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे, उनके लिए मैं बता दूँ कि हो सकता है जिन्होंने अभी अपना सिलेबस पूरे तरीके से 50 टू 60% से सिलेबस कंप्लीट किया था, तो वो तो लौट आओ। पर जो 2 से 3 बार प्री एग्ज़ाम दे चुके हो, जिनके पूरे पास अपना नोट्स भी है, जिन्होंने अच्छे से टेस्ट भी दिया है, जिनके पास शॉर्ट नोट्स भी सब कुछ है, मेरे भाई लौट के जाओगे तो क्या करोगे? फिर से वही चीज़ करोगे और फिर से वही चीज़ करोगे तो तुम सीबीटी 1 की तैयारी ही करोगे। तो बस 2 महीने आप आगे बढ़ाओ मेरे भाई, आगे बढ़ाओ, सीबीटी 2 की तैयारी करो। आपको वो जो फ़ायदा मिलेगा, आपका नहीं सिलेक्शन होता है सीबीटी 1 में, लेकिन आपको जो फ़ायदा मिलेगा फर्दर एग्ज़ाम में, आप दोबारा हो सकता है कि आप जब सीबीटी 1 क्वालिफ़ाइड करके आओगे, तो इस ज़ोन में आप कम्फ़र्ट अपने आप को पाओगे। यार मैं एक बार तैयारी कर चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे पास सारे नोट्स भी हैं, मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, अब मैं उसी को फर्दर पढ़ूँगा, हो सकता है मेरा काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो मैं वो बताना चाहता हूँ, जो आंसर की आने के बाद अभी अलग होने वाले हैं, यहाँ से 2 पार्टों में बँटने वाले हैं। तो मैंने बता दिया उन वाले को भैया कि सीबीटी 1 अगर आप नहीं क्वालिफ़ाइड कर पाते हो, तो आपको तब भी सीबीटी 2 में आना है। अब एक लोग ऐसे होंगे जिनका प्री में अच्छा स्कोर हो जाएगा और वो सीबीटी 2 की तैयारी बूस्ट अप करना चाहेंगे। तो उनके लिए मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में मैं इतनी बात ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी तैयारी करना चाहते हो, उसके साथ आपको एक बार ज़रूर अपना 2023 का सीबीटी 2 पेपर एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना है, इसी तैयारी पे जो आपकी स्टेज 1 में आपने 2024 की तैयारी की है, आप एक बार लगा के देखो 2023 का सीबीटी 2 पेपर, क्या आप उस क्वेश्चन को कितने बना पाते हो, कितने भुना पाते हो। उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमको सीबीटी 2 के लिए एसएससी 2024 में कितनी इंप्रूवमेंट करनी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेपर वही आएगा, हो सकता है उसके थोड़ा अप आ जाए, पर इतना ज़्यादा अप नहीं आएगा जितना लोग आपको बताते हैं, जितना आपको बरगलाया जाता है कि इतना टफ आएगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। काम डाउन होकर के काम करो, सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है? आप लोगों के बहकावे में मतलब आपको लगता है कि यार यही होगा, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। अब सीबीटी 2 की तैयारी कौन-कौन करे? तो सीबीटी 2 की तैयारी वही लोग करेंगे जिनको लगेगा कि हमारा सीबीटी 1 में अच्छा खासा स्कोर हो गया है। पर मैं ये कहता हूँ सीबीटी 2 की तैयारी दोनों लोग करो, जो भाग जा रहे हो, जो नहीं भाग के आ रहे हो, दोनों लोग को सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। अब ये सीबीटी 2 एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम होगा, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 9, 10, 11 अक्टूबर को आपका एसएससी जेईई 2023 का सीबीटी 1 हुआ था और 4 दिसंबर को आपको ये इसका मेंस देखने को मिल गया था। मतलब कि नवंबर आपका जो है 30 दिन का और इधर 20, क्योंकि देखो पेपर हुआ 9, 10, 11 अक्टूबर में, तुरंत लोग तैयारी करना शुरू नहीं करें, कम से कम 1 वीक लग जाता है आंसर की आने के बाद। उसके बाद जो कट ऑफ डिसाइड होती है यूट्यूब के ऊपर, जो लोग बताते हैं, उस हिसाब से लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं महानुभाव जो अपना रिजल्ट देख लेते हैं, कहते हैं मेरे रिजल्ट में नाम आ जाए तब मैं तैयारी करूँगा। मेरे भाई रिजल्ट एग्ज़ाम के रिजल्ट बताएँ रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट जो है आपका नवंबर में, मतलब इस बार जो नवंबर में, मतलब कि 20-25 दिन पहले रिजल्ट आता है। ये मान के चलिए 20-25 दिन में आप क्या कर पाओगे? जैसे ही आंसर की आ जाए, आप लोग तुरंत तैयारी करना शुरू कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जिसका नहीं, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जिस सीबीटी 1 क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, वो भी तैयारी क्यों करें? क्योंकि वो भी यार, आप वापस जाओगे, वापस कौन जा सकता है? जो 50 टू 60% अभी 2022 या 23 में पास हुआ है और किसी कोचिंग संस्था से लगा था, उसका भी सिलेबस भी नहीं हो पाया था कि सीबीटी 1 2024 का दे रहा है, तो वो लौट जाए, अपना सिलेबस कंप्लीट करे, तो उसके बाद आगे आए। पर वो बच्चे जो यार 2-3 बार प्री दे चुके हो, जिनके पास अपना खुद का नोट्स भी है, जिनके पास आपका खुद का शॉर्ट नोट्स है, जिनके अपने खुद के चीज़ें हैं, वो लौट के वापस जाओगे तो क्या करोगे? आपको सीबीटी 2 की तरफ आना है, सीबीटी 2 की तैयारी करना है, आप भले ही क्वालिफाइड हो या ना हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो आंसर की है, आंसर की आने के बाद रिजल्ट भी आने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 20-25 दिन पर रिजल्ट आता है। रिजल्ट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना, आपको सीबीटी 2 जिससे आपको अच्छा लगता है और तैयारी करना शुरू कर दिए। बाकी मैं अपनी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि सीबीटी 2 की तैयारी के लिए आपके क्या क्या सोर्स होने चाहिए, ठीक है? ये बातें आपको मैंने बता दी। और एग्ज़ाम कब होगा? ये हो सकता है आपको इस बार जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, हो सकता है 2 महीने मिल जाए, क्योंकि अभी कुछ एग्ज़ाम इसका डिले भी हुआ है। लेकिन वो ऑलमोस्ट जुलाई में जो एग्ज़ाम एसएससी का नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम जो डिले हुआ है, वो एसएससी में ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो यही उम्मीद की जा रही है कि आपका अगस्त में देखने को एग्ज़ाम मिल जाएगा। आप जहाँ से भी तैयारी करना चाहते हो, नो डाउट आप तैयारी करो, पर इस बात को ज़रूर ध्यान में रखो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, ठीक है? किसी एक के भरोसे मत बैठ जाना मेरे भाई, आपको हर एक तरीके से लेवल देखो। अब जैसे वो लोग कहते थे कि प्री में कि कोर सब्जेक्ट की कुछ बात होती है, मेरे भाई इस बार कोर कोई बात ही नहीं है। देखो हाईवे से क्वेश्चन आया था, इन्वायरमेंट का बेस्ट, कभी इन्वायरमेंट इतना कोई पढ़ता नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट का बेस्ट वाला पार्ट उतना लोग
डीपली पढ़ते नहीं हो, वहाँ से क्वेश्चन आया था। इस बार सॉइल गायब थी, बीएमसी गायब थी, बताओ। ये सारे जो हार्ड जो कोर सब्जेक्ट हैं वो सारे तो गायब थे। तो ये कोई नहीं कह सकता। जब भी आप तैयारी करो, इस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जब भी आप तैयारी करो, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोर सब्जेक्ट पढ़ लिए, जो माइनर सब्जेक्ट उसको आप नहीं ध्यान दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इरिगेशन से क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन थे। तो इस बात को समझना है, जब भी आपका पेपर हो और आंसर किया तो एक गहन अध्ययन कीजिए, क्या मेरी गलती थी 2024 में, मैंने क्या गलती की, मेरे पास क्या कमी थी, मैंने कौन कौन से सोर्स अपनाए थे। इन सारी बातों को हम आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। अगर और कोई आपकी क्वेरीज हो उससे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए ट्रिपलिंग अनलिमिटेड फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय, लव यू।